हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। तो आ चुका है एसएससी की तरफ से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन। इसके तहत टोटल वैकेंसीज़ कितने हैं कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के, देन टोटल वैकेंसीज़ एसएससी ने जारी किए हैं 437। ये आप देख सकते हैं 437 वैकेंसीज़ है टोटल एसएससी की तरफ से ऑफ कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर का। इसके सैलरी कितने होते हैं, क्योंकि सबसे पहले मोटिवेशन का बात ही है सैलरी से, सैलरी नहीं होगा तो हम क्यों ही अप्लाई करेंगे भला। देन सैलरी स्टार्ट होता है फ्रॉम 35,400 बेसिक पे है ये, एंड कुल मिला के आपको 1,12,400 रुपये मिलेंगे हर महीने। ये है एक जूनियर ट्रांसलेटर का सैलरी। एंड इसी के साथ अगर आपको अप्लाई करना है, देन अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट कब है एंड एंडिंग डेट वो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अप्लाई करने के लिए अल्टीमेटली स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 5 जून टू 26 जून, एंड यही लास्ट डेट है 26 जून। वहीं पे पेमेंट करने का बात करें, पेमेंट किसे किसे करना है, सिर्फ मेल कैंडिडेट जो जनरल है एंड ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल नहीं, ओनली ओबीसी, उनको करना है पेमेंट। हाँ, कितने रुपीज़ का, देन 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है। बाकी सभी के लिए फ्री है एसएससी का ये एप्लीकेशन। लास्ट डेट कब है पेमेंट का, देन 27 जून। एंड वहीं पे एग्ज़ाम का बात करें तो एग्ज़ाम होगा 12 अगस्त को। तो आपके पास 1 महीना है, आप बोल सकते हैं 1 से 1.5 महीने प्रिपरेशन के लिए। देन इसी के साथ अगर आप अप्लाई करना चाहो तो आप एलिजिबल कैसे होंगे, देन एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको होना पड़ेगा अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। कमिंग टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए हिंदी, इंग्लिश या तो फिर किसी भी सब्जेक्ट में विद हिंदी ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट। डिग्री लेवल में हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट रहना पड़ेगा, एंड आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश होने से बेटर है, बट कोई और सब्जेक्ट हो तो हिंदी ऐसा कंपलसरी या तो फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका रहना पड़ेगा, एंड आपको मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। देन इसी के साथ आपको एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना है, दैट इज़ आपके पास डिप्लोमा या तो फिर सर्टिफिकेट चाहिए ट्रांसलेशन कोर्स का, कि आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का जो कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। देन इसी के साथ आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी फुलफिल करने होते हैं जो सभी कैंडिडेट्स के लिए है एक्सेप्ट द शेड्यूल ट्राइब। वो है मेल का 165 सेंटीमीटर, फीमेल का 155 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर SC/ST का बात करें, ST में जैसे कि फॉल होते हैं गढ़वाली, कुमायूनी या तो फिर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके लिए मेल के हाइट का जो रिक्वायरमेंट है वो है 162.5 सेंटीमीटर एंड फीमेल का है 150 सेंटीमीटर। वहीं पे सभी ST कैंडिडेट्स के लिए 162.5 एंड 150 सेम है। एंड चेस्ट जो है वो बस मेल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो है जनरल का इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट 77 सेंटीमीटर, एंड एक्सपांड करने के बाद वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। वहीं पे ST का बात करें तो 76 सेंटीमीटर एंड 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड। ये है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। एंड इसी के साथ आई साइट में आपको 6/6 चाहिए इन वन आई विथ करेक्शन विथ ऑफ 6/9 इन अदर आई। अगर आपका इतना क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर एज लिमिट का बात करें, देन सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपको 18 से 30 ईयर्स तक होना पड़ेगा, नॉट बॉर्न बिफोर 25/6/1995 एंड 26/6/2007 के बाद ये अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सभी पोस्ट के लिए भी 18 to 30 ईयर्स चाहिए, जिसमें रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन ST/SC के लिए कितना है, देन 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, वहीं पे PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर्स का, PWD OBC के लिए दैट इज़ फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 13 ईयर्स का, देन SC/ST फिजिकली डिसेबल 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ देयर सर्विस कोर्स, देन डिफेंस पर्सनल के लिए 3 ईयर्स एंड डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल्ड है उनके लिए 8 ईयर्स। ये सभी है रिलैक्सेशन। एंड उसी के साथ कहे हम एग्ज़ाम सेंटर का बात, तो एग्ज़ाम सेंटर आपके कई सारे जगहों में पड़ेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये रहे एग्ज़ाम सेंटर्स आप अपने अकॉर्डिंग देख के उसी के अकॉर्डिंग फिलअप कीजिएगा। एंड अगर आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो देर किस बात की, अप्लाई कर दीजिए। एंड इसमें इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है पेपर, तो आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल हो देन डोंट वेट एंड जस्ट अप्लाई, क्योंकि एक जॉब पाने के लिए लोगों को बहुत करना पड़ता है। वहीं पे अगर आप अपॉर्चुनिटी ही मिस कर देंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए जल्दी से अप्लाई कर दीजिए।